Hey friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mukesh. I am an entrepreneur, author and a speaker. दोस्तों, आपको जब ये ग्लास पानी का दिखा करके सवाल पूछा जाए कि क्या ये आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, तो आप क्या कहेंगे? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आधा भरा हुआ है, कुछ कहेंगे कि आधा खाली है और कुछ लोग कहेंगे कि एक ही तो बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, आज तक सारी ट्रेनिंग्स में, सारे सेमिनार्स में आपको एक ही चीज़ बताई गई कि हाँ, आधा भरा या आधा खाली कहने से फ़र्क पड़ता है। अगर आप आधा भरा कहते हैं, उसका मतलब ये है कि आप आशावादी नज़रिया रखते हैं, आप सकारात्मक सोच रखते हैं। अगर आप आधा खाली कहते हैं, उसका मतलब ये है कि आप नकारात्मक सोच रखते हैं, आप निराशावादी नज़रिया रखते हैं। जो लोग आशावादी नज़रिया रखते हैं वो अपने आप के पॉजिटिव या सकारात्मक होने का डंका पीटते हैं, और जो लोग नकारात्मक जवाब देते हैं, जो निराशावादी नज़रिया रखते हैं, जो ये कहते हैं कि ग्लास आधा खाली है, वो फिर ये निर्णय लेते हैं उस दिन उस ट्रेनिंग में जहाँ पर ये सवाल पूछा गया और उन्होंने गलती से ये कह दिया कि इसमें आधा खाली है। वो ये निर्णय लेते हैं कि आज के बाद हम भी सकारात्मक बनेंगे और ये कहेंगे कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे एक चीज़ और कहूँ कि देखिए, ये ग्लास अगर 200 ml का है और इसके अंदर आधा पानी है, सो दैट मीन्स इसमें ऑलमोस्ट 100 ml पानी है। तो अगर आप ये कहें कि आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, वो पानी की क्वांटिटी चेंज होने वाली नहीं है। टेक्निकली उसमें 100 ml ही पानी है। दोस्तों, ये आशावादी या निराशावादी, सकारात्मक या नकारात्मक नज़रिया, आधे भरे आधे खाली ग्लास से जज करने का टाइम पुराना हो चुका है। अब टाइम आगे बढ़ गया है। चीज़ें बहुत तेज़ गति से मूव हो रही हैं, बहुत तेज़ गति से दौड़ रही हैं, और इस समय हम लोगों को सिर्फ एटीट्यूड में अटक के रहना ठीक नहीं होगा। देखिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग लोग कहते हैं, और मैं काफ़ी हद तक सहमत भी होता हूँ उस चीज़ से, लेकिन उससे आगे बढ़ने का टाइम है। सो आप ये कहानी सुनिए, और इस कहानी के अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि इस समय हमें क्या करने की ज़रूरत है। क्या हमें सिर्फ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है या कुछ और करने की ज़रूरत है। एक दिन भर ऑफिस की जद्दोजहद, मीटिंग पर मीटिंग, कॉल पर कॉल, ईमेल पर ईमेल, वो सब निपटाने के बाद थक करके एक व्यक्ति शाम को अपने घर आया। घर पर आकर के उसने अपने लिए एक गिलास में पानी उड़ेला और सोफे पर बैठ करके एक हाथ से पानी पीने लगा और दूसरे हाथ से अपना मोबाइल फ़ोन ब्राउज़ करने लगा। तभी अचानक से घर में उनके 3 साल की बेटी दौड़ करके पापा के पास आई और सीधी पापा की गोद में बैठ गई। दोस्तों, पापा को पता नहीं उस दिन क्या सूझा, और पापा ने वो भारी भरकम सवाल जो आपसे बहुत बार मैनेजमेंट या लीडरशिप ट्रेनिंग्स में पूछा गया है, उस ग्लास को लेकर के अपनी बेटी से पूछ डाला। पापा ने अपनी बेटी को वो ग्लास दिखाते हुए कहा, बेटा, आपको क्या लगता है, ये ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है? दोस्तों, उसके बाद बेटी ने जो किया वो ध्यान देने योग्य है। देखिए, बेटी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बेटी ने न तो ये कहा कि वो आधा खाली है, ना ही ये कहा कि वो आधा भरा हुआ है, बल्कि बेटी तुरंत पापा की गोद से उछल करके, जंप मार करके नीचे उतरी और उतर के पास में ही रखी पानी की बोतल को उठाया और बोतल का कैप हटाया। कैप हटाने के बाद बेटी ने बोतल से पानी ग्लास में उड़ेल दिया, और जब ग्लास पूरा भर गया तब बोतल को साइड में रख करके बेटी मुस्कुराई और अपने पापा से कहा, देखिए पापा, ये ग्लास न तो आधा भरा हुआ है और न ही आधा खाली है, बल्कि ये ग्लास तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। क्या नज़रिया है दोस्तों। देखिए, आज समय है काम का, आज समय है एक्शन का। सिर्फ सोचने का समय नहीं है। सिर्फ सकारात्मक नज़रिया रखने से सब कुछ नहीं हो जाता है। जी हाँ, जब हम काम करेंगे तो सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए, लेकिन उससे हमें एक कदम आगे जाने की ज़रूरत है। आप देखिए, बेटी ने जब ग्लास को भरा तो डेफिनेटली उनका नज़रिया सकारात्मक ही था। वो चाह रही थी कि मैं इसको कैसे पूरा कर दूं। पास में बोतल उठाई और पानी डाल दिया, लेकिन बेटी ने एक आगे का पाठ पढ़ा दिया, और वो पाठ दोस्तों ये है कि हम सब लोगों को एक्शन में बिलीव करने की ज़रूरत है। एटीट्यूड अलोन इज़ नॉट इनफ। एटीट्यूड अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो भी उससे सब कुछ नहीं हो पाएगा, आपको काम करना पड़ेगा।
तो देखिए, जहाँ भी जैसे आप मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत कचरा फैला हुआ है, आप म्यूनिसिपैलिटी को ब्लेम करने लगते हैं, आप सफाई कर्मचारियों को ब्लेम करने लगते हैं, आप टूटी हुई सड़क देखते हैं, आप नेताओं को ब्लेम करने लगते हैं। कहीं भी कुछ भी कमी मार्केट में या समाज में, घर में, शहर में, गांव में देखते हैं, आप ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या मैं इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अगर हाँ तो कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? क्या आपका नज़रिया सकारात्मक होने से आगे जा कर के समाधान वाला नज़रिया है? क्या आप सोचते हैं कि कैसे मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, या फिर मैं समाधान का हिस्सा कैसे बन सकता हूँ? देखिए, किसी ने कहा है, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो निश्चित तौर पर आप समस्या का हिस्सा हैं। दोस्तों, आप समस्या का हिस्सा मत बनिए, समाधान का हिस्सा बनिए। हमेशा सोचिए कि अगर किसी चीज़ में कुछ भी कमी है तो उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए मैं अपना क्या योगदान दे सकता हूँ। आप काम करने के लिए तत्पर रहिए और काम कीजिए। हो सकता है अपने काम करने के जर्नी में आप दूसरे बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए इंस्पायर कर दें, उनको प्रेरित कर दें, और काम की स्केल बहुत बड़ी हो जाए। आपको बहुत गर्व महसूस होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये जो कहानी है ये आपको हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करेगी, एक सकारात्मक या आशावादी नज़रिए से आगे हट करके, उससे दूर जा कर के आपको एक समाधान वाला, काम करने वाला नज़रिया, एक्शन वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप यू लव दिस स्टोरी। इफ़ यस, एक लाइक तो बनता है।